आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनकर पैसा कमाना चाहते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर डाल भी रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन चैनल फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है। मैं भी एक नया यूट्यूबर हूं और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मेरे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने अपने वीडियोस में कई कमियां पाई और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स भी फेस कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वीडियो में अच्छी क्वालिटी का वॉइस ओवर का ना होना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी क्वालिटी की वॉइस ओवर कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर्स। तो चलिए साथ मिलकर ग्रो करते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली देखिए, ताकि आप इस वीडियो में बताए गए कोई भी स्टेप्स को मिस ना करें। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स ये सोचते हैं कि अच्छी वॉइस ओवर वाली वीडियोस में रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस एक बहुत ही महंगे वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एडिट की हुई है, या उनकी रिकॉर्ड की हुई वॉइस किसी बहुत अच्छे स्टूडियो में महंगे ब्रांड वाले माइक से रिकॉर्ड की गई होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के स्टेप्स बताऊंगा, जिसका आउटपुट सुनकर आपके अंदर बैठा हुआ एक शानदार वॉइस ओवर आर्टिस्ट जाग उठेगा। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए अच्छी माइक की ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन, आईपैड या लैपटॉप के इनबिल्ट माइक की हेल्प से बेहतरीन वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर सक्सेसफुल यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब जर्नी के स्टार्टिंग टाइम पे अपने मोबाइल का माइक यूज़ करते थे। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ 500 से 700 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉलर माइक जरूर खरीद लें। कुछ अच्छे ब्रांड्स जो कि सस्ते और हाई क्वालिटी के कॉलर माइक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि JBL कॉमर्शियल CSL-M20 माइक, जो कि केवल 499 रुपये में मिल जाता है अमेजन पे। जिसका एक एडवांटेज ये भी है कि आप रिकॉर्डिंग को इसमें दिए गए सिंगल ईयरफोन की हेल्प से सुन भी सकते हैं। या फिर आप चाहे तो बोया का M1 माइक, जो कि सिर्फ 745 रुपये में अमेजन पे उपलब्ध है, जिसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इनके बाइंग लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलो, माइक का लोचा खत्म हो गया, अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या रिकॉर्डिंग ऐप्स की। वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए अलग से किसी भी ऐप्स या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन के डिफ़ॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। उम्मीद है आपको अब तक के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हमारे पास माइक और रिकॉर्डिंग ऐप दोनों की समस्या खत्म हो गई है। तो अब बात करते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो जैसा एनवायरनमेंट कैसे तैयार करें। डियर फ्रेंड्स, हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए डिफ़ॉल्ट माइक या एक कॉलर माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि नॉइस कैंसिलेशन फैसिलिटी नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, हम अपनी वॉइस किसी ऐसे कमरे में रिकॉर्ड करेंगे जहां नॉइज कम हो। साथ ही साथ इस कमरे के विंडोज़, डोर लॉक रखें। अगर आपके कमरे में फिर भी नियर बाई सराउंडिंग्स की नॉइज़ आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में कंपेरेबली थोड़ा कम नॉइज़ होता है या ना के बराबर नॉइज़ होती है। अब बात करते हैं इको कम करने की। किसी खाली कमरे की जगह ऐसे कमरे का इस्तेमाल कीजिए जहां की नॉर्मली सामान भरे हुए हों, जिससे कि आपकी वॉइस इको ना हो। कुछ लोग इको कम करने के लिए इस तरह के एक्वेस्टिक फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। इतना करने के बाद आपके रिकॉर्डिंग्स में नॉइज और इको दोनों कम हो जाएगा और वॉइस की क्लियरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब आपने वॉइस को एक वर्चुअल स्टूडियो लाइक एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब कुछ प्रो टिप्स के बारे में बताता हूँ। अपने वॉइस को खड़े होकर रिकॉर्ड करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि खड़े होकर रिकॉर्ड करते वक्त आपके वॉइस में आपका कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है, इंस्टेड कि आप बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हो या लेट के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आप खुद ट्राई करके देख लेना। डिफरेंस के बारे में कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। किसी भी वॉइस ओवर को करने से पहले आपको उसका स्क्रिप्ट रेडी कर लेना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड करते वक्त अपने स्मार्टफोन या माइक को अपने फेस से बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा नज़दीक ना रखें। अब बात आती है कि अपना वॉल्यूम कितना रखा जाए।
तो देखो, हम जनरली अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स से जो बात करते हैं, अगर आप उस तरह से रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वॉइस काफ़ी लो साउंड होगी और आपकी वॉइस में वो एनर्जी नहीं ला पाओगे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट कर पाते हैं। तो अपने वॉइस में एनर्जी लाने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेताओं के भाषण को सुनकर उनके जैसा वॉल्यूम में बात करने का कोशिश कीजिए और अपना वॉइस कुछ उस तरह से रिकॉर्ड कीजिए। इट मीन्स कि अगर हम अपने फ्रेंड से बात करने की तुलना में 25% एक्स्ट्रा लाउड बोलेंगे तो काम चल जाएगा। आप रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा फील करो कि जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप लगभग 100 से 150 लोग जो कि क्लास में बैठे हैं उनको समझाने के लिए बोल रहे हो। ऐसा करने से आपकी वॉइस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूर लें और वॉइस को पार्ट बाय पार्ट रिकॉर्ड करें। अभी तक बताए गए स्टेप्स को फॉलो करने से आप केवल 60% ही रिजल्ट अचीव कर पाओगे। तो फिर बाकी का 40% का क्या? ओके, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको 100% प्रोफेशनल वॉइस बनाने के सभी टिप्स बताऊंगा। तो अब बात आती है कि क्या क्रिस्टल क्लियर साउंड आने से ही वॉइस ओवर अच्छा हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। सारी तैयारियां ही बेकार है जब आपको बोलने का तरीका ही नहीं आता है। तो इसके लिए आपको अपने बोलने के तरीके में कुछ जरूरी सुधार करने होंगे, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह साउंड कर पाएंगे। इन चारों स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है आपका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इसके बिना कोई भी आपके वीडियोस को ठीक से समझ नहीं पाएगा या बीच में छोड़ के चला जाएगा, जिससे व्यूज कम या ना के बराबर ही आएंगे। क्योंकि प्रोफेशनल साउंड करने के लिए जरूरी है कि आप हर वर्ड्स को क्लियरली बोलें, ताकि आपका बोला हुआ हर वर्ड आपके व्यूअर्स को क्लियरली सुनाई दे। दूसरा है स्पीड। यहां पर मैं आपके बोलने के स्पीड या टेम्पो के बारे में बात कर रहा हूं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोलने के स्पीड या टेम्पो बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है तो इससे आपके व्यूअर्स का आपके वीडियोस से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वो या तो आपके कम स्पीड होने के कारण बोर हो जाएंगे या फिर ज़्यादा स्पीड के कारण उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि टीचर जब स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं तो उनके बोलने की स्पीड कैसी होती है, तो आपको बिल्कुल उसी पेस में वॉइस रिकॉर्ड करना होगा। तीसरा पॉइंट है एम्फसाइज द इम्पैक्टफुल वर्ड्स। आप सभी वर्ड्स को एक ही तरीके से फ्लैट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग लगेगा। आपको अपने ऑडियंस में आपके वीडियोस के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए सही शब्दों को एम्फसाइज करना होगा, जिससे उनका ध्यान आपकी वॉइस और आपका वीडियो से ना हटे। और यह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका भी है। आइए मैं एक सेंटेंस आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं इसे पहले फ्लैट तरीके से पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। अब मैं इसे इफेक्टिवली एम्फसाइज करके पढ़ता हूं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। आपने देखा कि दोनों सेंटेंस एक ही है, बस रीड करने के तरीके से ये वॉइस काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। चौथा पॉइंट है मोनोटोनस वॉइस। आप सेम लेवल के पिच, टोन, स्पीड में लगातार बोलेंगे तो ये बिल्कुल ही फ्लैट और डल फील होगा, जो कि आपके व्यूअर्स के लिए काफ़ी बोरिंग होगा। ज़्यादातर न्यू यूट्यूबर्स मोनोटोनस वॉइस का इस्तेमाल करते हैं और उनकी वॉइस ओवर की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है, तो आपको इसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको पिच में चेंजिंग, टोन में चेंजिंग, वॉल्यूम पे ध्यान रखना होगा। आप किस पेस में बात कर रहे हो, कितने देर में पॉज कर रहे हो, लगातार बोल रहे हो या रुक रुक के बहुत बात कर रहे हो, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप कि मैंने आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके नहीं बताए हैं। सभी स्टेप्स काफ़ी सिंपल और बेसिक से हैं। आप इसे इस्तेमाल करके एक दिन में तो नहीं पर कुछ ही दिनों में अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की और भी वीडियो कंटेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।